ओम शांति। 3/4/24। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अपने लिए इतना निश्चय भी होना चाहिए। जो भी राजधानी स्थापन करने के लिए हम अपना जो भी लगा रहे हैं, सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? मन की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि हम अपने ही तन मन धन से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहां जाकर पहुंच दो। कितना सुंदर, अंडरलाइन करना चाहिए। ये पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते, मानो ये तुम प्रैक्टिस कर रहे हो टूटी फूटी। ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। अचानक कब तुम ऐसे हल्के हो जाएंगे, कब कैसे डिटैच हो जाएंगे तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। निश्चय नहीं होगा मैं डिटैच हो गया। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही रहे सदैव। इसका मतलब मेहनत तो है निरंतर योगी बनने में, लेकिन जो तुम्हारी मेहनत है वो किस खाते में जा रही है? वो तो जैसे निरंतर योगी के खाते में जा रही है। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं। हम आत्मा इन कानों से सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कौन सी? कौन सी? कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, ये भी मेहनत है। भुरकुटी में एक दो को क्या देखना? आत्मा। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। शरीर छोड़ के नहीं, बाप को याद करते करते जीते जी घर जाना है। यह याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। कितनी ताकत देती है? यह याद की यात्रा बहुत ताकत देती है। कितनी ताकत देती है? बोलो। जन्म जन्मांतर। अच्छा, जन्म जन्मांतर, चलो वो तो जब होगा तब देखा जाएगा। बहुत ताकत देती है। अभी कुछ छोटा मोटा हो जाए, कोई स्थिति परिस्थिति आ जाए, अगर ताकत है तो बहुत ताकत देती है। इतनी ताकत देती है कि साक्षी होके देखते हैं कोई भी परिस्थिति को, उससे प्रभावित नहीं होते। ये है हमारी ताकत। यह याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बन जाते। कोई कल्पना कर सकता है? विश्व का मालिक। बाप कहते हैं तुम मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। कौन सी बात को? जो भी हमारे हिसाब किताब हैं वो याद से ही कटेंगे। जब तक वो याद से नहीं कटे हैं तुम सतो प्रधान नहीं बने हो। सतो प्रधान नहीं बने हो तो वापस घर जा नहीं सकते। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम आएगा। होगा नहीं होगा काम? कहाँ फेंकोगे इस वशीकरण मंत्र को? चले आओ। हैं जी? क्यों नहीं? भगवान ने किस लिए दिया? अगर पूरे परिवार की सेवा हो रही है तो यूज है एक वशीकरण मंत्र का। अगर पूरा परिवार जो अनिश्चय बुद्धि बन रहा है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मुरली में आ गया, कितनी बड़ी मूंज हो गई है। सूर्यवंशी अड़ियल चंद्रवंशी के हाथ हम क्यों जाएंगे? पानी ही ऐसा है। कहाँ का? यूपी का। और चंद्रवंशी को कोई कमी है क्या? कोई धारणाओं के तब तो देखें उस तरफ है। तो बहुत बड़ी मूंज हो गई है कि ये एक होंगे तो कैसे होंगे। तो वशीकरण मंत्र में काम आएगा। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सबको पैगाम भी यही देना है, अपने को आत्मा समझो, यह शरीर विनाशी है।
बाप का फरमान है मुझे याद करो तो पावन बन जाए। यही हमारी रेस है। कोई कितना जल्दी कौन पावन बनता है। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। तुम्हारे यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। इधर उधर तुम भाग दौड़ नहीं करते, मेले लगाओ, प्रदर्शनियां करो, बैठे बैठे बोला। तो बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। अमृत वेला तुम कभी मिस नहीं करते हो, सबसे मुख्य वेला है। नाम ही है अमृत वेला, अमर बनाने के लिए तुमको भी कभी अनिश्चय बुद्धि बनने ही नहीं देती। अभी यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहाँ भी होती नहीं जो साथ चले। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है ही नहीं। क्या करना है तुमको? एक ही धंधा है, है? याद करना किस लिए? विकर्म विनाश हो के क्या होगा? पावन बन जाएंगे। फिर क्या होगा? घर चले जाएंगे। फिर क्या होगा? हाँ, मुख्य सब्जेक्ट ये हमारी राजधानी स्थापन करना। ये पूरा प्रोसेस किस लिए है? राजधानी स्थापन करना। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा है क्या? जैसा तुम्हारा धंधा वैसे ही तुमको क्या देते हैं? वायुमंडल देते हैं। तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। इसलिए मुरली ने बोला है तुम्हारे सेंटर अलग होने चाहिए, बस्ती में नहीं होने चाहिए। तो इसलिए माउंट आबू भी हट के किया था या बस्ती में लिया था? फिर बताया जैसे सन्यासियों के एकदम शांति में होते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी इशारा दिया मुरली में कि कैसे होने चाहिए, एकदम शांति में अलग होने चाहिए। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। ये है बड़ी से बड़ी सेवा। क्या? जो अपनी सेवा करते हैं वो भारत को क्या बना रहे हैं? पावन बना रहे हैं। फिर यह पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होंगे। कहाँ चले जाओगे तुम? वैकुंठ में चले जाओगे। दुनिया ही नई बन जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम परम धाम जाओगे, स्टेज छोड़ दिया तुम्हारा। क्या तुम तो पुरानी दुनिया को क्या करते हो? नया बनाते हो। दुनिया ही नई बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह भी जानते हैं कि कल पहले जो सर्विस की है वह अब करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है, रोमांच खड़े हो जाते हैं। कहते हैं यह ज्ञान कोई से सुना नहीं है, तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं। भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है। इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना है। जितना तुम पुरानी दुनिया को भूलते जाते हो क्या हो रहा है? उतना उतना नई दुनिया तुम्हारी बुद्धि में रहती है, उतना उतना आत्म अभिमानी बनते जाते हैं। यह बेहद का संन्यास बाप ही कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं है। और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं। यहाँ तुम उनके पास आते हो जिनको अपनी देह नहीं है। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतोप्रधान बनते जाएंगे। ऐसा नहीं एकदम से बन जाएंगे। इधर तुम्हारी याद की यात्रा बढ़ती जा रही है, उतनी सतोप्रधानता तुम्हारी बढ़ती जाती है, खुशी बढ़ती रहेगी। यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है। वह है भी निराकार। तुमको भी क्या बना देगा? तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। स्वयं भगवान तुमको अपनी तरफ खींचेगा, उसकी आकर्षण बढ़ती जाएगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितनी खुशी में रहते हैं। कैसे चेक करें? अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, अपना पारा तुम देख सकते हो, हम कितनी खुशी में रहते हैं,
इस आधा खुशी का आधार क्या है? जितना अव्यभिचारी याद है, ये है तुम्हारी डिग्री। इसमें आसन आदि लगाने की कोई बात ही नहीं। तो क्या करते हो? चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते हो। हठ योग नहीं है, आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो। लेटे हुए भी याद कर सकते हो, बस नींद ना लगे। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघन डालती है। देखना है, हमने बाप की याद में रह हर्षित होकर खाना खाया, आशिक को मशूक मिला है तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है, तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है, जानते हो। हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी दुनिया, इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर यह खाल छोड़ देंगे। क्या मतलब? इधर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हुई और ये खाल छूट गई, क्या मतलब? देहभान तुम्हारा छूट जाएगा। नजदीक आने से घर की याद आती रहेगी। जितना जितना निराकारी स्टेज में जा रहे हैं उतना कौन सी आकर्षण होगी? अब घर ज्यादा दूर नहीं है। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। भगवान इस रात में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तो क्या होने वाला है? अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तो क्या होगा? अभी चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो, जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन। तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो। तब देवियों की इतनी पूजा होती है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। कौन से दिन आ रहे हैं? नई दुनिया आई और देवियों की पूजा शुरू हुई। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग लग रहा है। यह रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए। इसमें ही मेहनत है। बहुत अटेंशन देना है। फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं वह सुनो। झरमई झुगमई की बातें नहीं सुनो। कान बंद करो। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उतना उनको फायदा मिलता है, कमाई होती है। बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। बाप सदैव बच्चों का मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत प्यार करते हैं। उनको भी बाप की याद की कशिश होती है। याद से ही कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। सदैव बाबा बाबा करते रहो। यह है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। क्या करना? बाबा बाबा करना। यह है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा को सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। क्या सुप्रीम रूह को याद करते करते कहाँ पहुंच जाए? किसके सामने जाके बैठ जाओगे? सुप्रीम रूह के सामने जाके बैठ जाओ।
जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्म इंद्रियां वश होती जाएंगी। कर्म इंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय है, याद। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। तुम्हारा यह सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंच है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। तुम बाप के बने हो बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है ही सदगति दाता, और कोई सदगति दे ना सके। सच्चा सदगुरु एक ही निराकार है, जो आधा कल्प के लिए राज देकर जाते हैं। तो मूल बात है याद की। अंत काल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ना आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अंत मते सो गति। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं। तुमने भी काशी कलवट खाया है, अथवा बाप के बने हो। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं सब पाप कट गए, क्योंकि काशी की रूपरेखा ही अलग है। क्या करना पड़ता है? क्या करते हैं काशी में? हैं जी? कुएं में कूद जाते हैं, वहां खंडा लगा हुआ है। जब कूदते हैं, हिम्मत धारण करते हैं, तो क्या करते हैं? तुम्हारे पूरे पिछले सब हिसाब किताब समाप्त। फिर तुमको नई रूपरेखा मिल जाती है। उस रूपरेखा में तुम चलते हो तो फिर कहाँ जाते हो? सीधा नई दुनिया में। परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते। जब सब ऊपर से आ जाएं फिर विनाश होगा। कौन है ये सब? जब सब ऊपर से आ जाएं फिर विनाश होगा। अब कितने हैं ऊपर क्या मालूम? पहले कहते 500, 550 करोड़। अभी कहाँ तक पहुंच गई जनसंख्या? 800 करोड़। आगे अभी क्या मालूम कितने हैं ऊपर? तो बाबा को किन के इंतजार है? बोलो। हाँ, तो ऊपर से कहाँ जाए? अभी नहीं है। अव्यक्त आत्माएं और खास जो मुख्य मुख्य एक्टर्स हैं, वो ऊपर से नीचे आ जाएं, माना। हाँ, प्रत्यक्षता रूपी जन्म भी होगा। बीज रूप अवस्था में जाएंगे तो फिर ऊपर से कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे, नहीं आएंगे? अभी कितनी यात्रा है। पहले ऊपर जाना फिर नीचे आना, तब तक क्या होगा? विनाश। कितना समय दे दिया बाबा ने? कितना है? कितना समय? 76। अब कोई सत्युग की, त्रेता की, हाँ, स्टेज में शीट छोड़े, फिर वापस आके उसका पुरुषार्थ कितना हल्का होने वाला है। नहीं, कोई मान लो 90 साल का है। अब वो रिजिमिनेट होना इतना वैसा नहीं है, कोई भावना वाली बात है रिजिमिनेट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। लेकिन याद में शरीर छोड़ा, बहुत सुंदर याद में शरीर छोड़ा, तो नया जन्म लेके उसकी याद की यात्रा कितनी सुंदर होगी। चाहे बेहद में है चाहे हद में, ऊपर से नीचे आ जाते हैं एक्टर, और फिर नई दुनिया का सुंदर पुरुषार्थ करते हैं, तब फिर सब स्थूल विनाश होता है। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे। कहाँ? तुम्हारे लिए बाप रुके रहते हैं। बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए। कौन से पहाड़ थे? कहाँ है वो पहाड़? स्थूल रूप में। यादगार उनका कहाँ बना हुआ है? हिमालय में उसका यादगार बना हुआ है। कहाँ? पृथ्वी के वैकुंठ धाम में। कहाँ है? कैसे? बद्रीनाथ धाम। वह तो जैसे आपघात हो जाए, क्या गल मरना जैसे क्या हो गया? बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे सर्व की सदगति दाता एक मैं हूं। कोई देहधारी तुम्हारी सदगति नहीं कर सकते। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं। क्या मतलब? तुमको कितनी मेहनत लगती है। एक दो सीढ़ी चढ़ते हो फिर फिसल जाते हो, फिर चढ़ते फिर फिसल जाते हो। बाबा ऐसा तुमको सहयोग करेंगे, जोर से चढ़ा देंगे। अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं।
इसको कहा जाता है अचानक बेहद का सुख की लॉटरी मिलती। अचानक, एक दिन पहले तुमको उम्मीद ही नहीं थी कि कल मेरी लॉटरी लगने वाली है। सोचो आप, वह होती है घुड़दौड़, यह है आत्माओं की दौड़। परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फारगति दे देते हैं। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। काम से हार खाते तो की कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है। काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाप ही समझाते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल वाले कौन से हैं? 63 जन्म। और फिर तुमको कहां तक जाना है? एकदम जहां से तुम नीचे उतरे हो वहीं तक तुमको जाना है। अब दिल से पूछो, हम लक्ष्मी नारायण बनने लायक हैं? जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती। इस मधुवन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता जाएगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। वह भी जरूर बाबा को याद करते होंगे। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं मिठरा धुर ता धुराए, याद करो तो याद का रेस्पॉन्ड मिलेगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचते ऊंच बाप को तुम बच्चे, ऊंचते ऊंच बाप के तुम बच्चे हो। जो बाप सर्व का सदगति दाता है, तुम्हारा यह दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कोड़ी से हीरे भी वही बनाते हैं। सबसे मुश्किल है क्या? कोड़ी से हीरा बनना। आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूं, तुम सब गंवा बैठे हो। कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हो। कौन सा मंदिर बनाया? सोमनाथ का। अब तो हीरे का देखो कितना दाम है। आगे हीरों पर भी रंग, साथ में कोई दूसरी गिफ्ट मिलती थी। अब तो सब्जी पर भी रूंग। आगे तो हीरों पर भी रूंग, रूंग होती है ना, साथ में कोई गिफ्ट देते हैं, मिलती थी। अब तो सर्विस पर, सब्जी पर भी रूंग है। तो तुमको यहाँ कितनी रूंग मिलती है? तुमको नहीं मिलती रूंग? कितनी मिलती है? 3-4 साल रूंग मिलती। कितनी रूंग मिलती है? अव्यक्तवाणी ने क्या बोला है? कितने % रूंग दे देंगे? 25% या 15% कम है क्या? सब्जी के साथ कुछ मिर्च, धनिया आदि दे देते हैं, नहीं मिलती। तुम जानते हो कैसे राज लिया, कैसे गवाया, अब फिर ले रहे हैं। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है। राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है। ज्यादा दिक्कत किनको है? राजाई लेने के लिए श्रीमत पर पूरा चलना। अपनी मत काम में नहीं आएगी। जीते जी वानप्रस्थ अवस्था में जाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़े, वारिस बनाना पड़े। भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं, दान करते हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है फॉलो फादर। जो फॉलो करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो है दाता, यह भंडारा उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में आधा कल्प का सुख मिलता है। वह हुआ इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट।
शिव बाबा 21 जन्म के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं। यह जैसे इंसल्ट है, देते हैं लेने के लिए। यह बाबा का भंडारा है। काल कंटक दूर हो जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं अमरलोक के लिए। यह है कांटों का जंगल। बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण धारण करो और किसके भी अवगुण नहीं देखो। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों।